जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं 28 जुलाई के करंट अफेयर्स में। आज हम लोग टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस तो है ही है, लेकिन क्या चल रहा है आजकल वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है ना कि सबसे पहले सर्दी हो गया है, तो कोई बात नहीं। सोन नदी जल विवाद क्या है ना, तो बिहार और झारखंड के बीच 25 वर्ष पुराना जल विवाद सुलझा है। मतलब सोन नदी को जो जल विवाद को लेकर जो है ना, और झारखंड और बिहार के बीच जो है ना मामला थोड़ा गर्म रहता था, लेकिन हाल ही में बिहार और झारखंड के बीच जो सोन नदी का विवाद था वो सुलझ गया है। केंद्रीय जल आयोग की स्वीकृति से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। एंड इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो रोहतास में इंद्रपुरी जलाशय सोन नदी पे बना है, उसको और गति मिलेगी और 8 जिलों में सिंचाई का लाभ मिलेगा। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, पटना, जहानाबाद और अरवल में। सारनाथ बना भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। 48वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक बुसान में हुआ। दक्षिण कोरिया में हुई। बुसान कहाँ पड़ता है? दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया। सारनाथ को भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भगवान बुद्ध ने यही पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस, पेरिस। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये तो कल ही बताए थे कि भारत की अध्यक्षता विभिन्न मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित हुई है। स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। ईट राइट वाल्टन का आयोजन सुखना झील चंडीगढ़ में हुआ है। मतलब जो है ना, स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में, याद रखना। ये तो कल ही बताए थे भाई। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाए हैं। पेपर लीक करने पर 10 वर्ष तक की जेल हो सकता है एंड 10 करोड़ जुर्माना। वाह माय गॉड! अब करो पेपर लीक। परीक्षा सुधारों को लागू करने के लिए नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता में, किसको अध्यक्षता में? नंदन नीलेकनी उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है ना कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी एंड सुरक्षित और तकनीकी आधारित शिक्षा परीक्षा प्रणाली होगा। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप, जूनियर स्क्वैश चैंपियन। अनाहत सिंह ने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। कौन? अनाहत सिंह विश्व वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनी है। एंड नेक्स्ट क्या है ना कि भव्य रसायन का योजना। देश के 3 बड़े रासायनिक पार्क जो है ना स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? रसायन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन और आयात पर निर्भरता कम करना। एंड भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक का उपयोग वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग, निवेश और जोखिम प्रबंधन में करना। प्रोजेक्ट पूछा तो बताए थे कि डीआरडीओ की स्वदेशी लंबी दूरी को सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली जो ओडिशा के तट पर सफल परीक्षण किया गया। उद्देश्य क्या है? तो भारत के हवाई खतरों और मिसाइलों के ड्रोन हमलों से सुरक्षा देना। एंड ये थोड़ा देख लो पीवाईक्यू, पीवाईक्यू नहीं, जो इससे जो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। तो सोन नदी जल विवाद किसके किसके बीच था? तो बिहार, झारखंड। भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहाँ है? तो है कहाँ बताओ भाई? सारनाथ कहाँ है? सारनाथ ही है 45वां यूनेस्को धरोहर स्थल। एंड 48वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बैठक कहाँ हुई? तो बुसान, दक्षिण कोरिया। ईट राइट वाल्टन का आयोजन कहाँ हुआ? सुखना झील, चंडीगढ़ में। एंड पेपर लीक अधिनियम का कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया? 10 वर्ष। परीक्षा सुधार टास्क फोर्स का अध्यक्ष नंदन नीलेकनी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, स्क्वैश चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अनाहत सिंह। एंड भव्य रसायन योजना के अंतर्गत कितने रासायनिक स्थापित की जाएंगे? तो 3 हो गया भाई। एंड भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब कहाँ स्थापित किया गया? तो अमरावती में, अमरावती में। एंड नेक्स्ट प्रोजेक्ट पूछा किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो
प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ द्वारा। तो इतना ही रखिएगा आज।